तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन वुल्फ ने मिंग से बोला था मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। इसके बाद मिंग खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है। इस जगह को देखकर वो बोलता है, ये कौन सी जगह है? क्या मैं अभी नर्क में हूँ? क्या मुझे नर्क में भी वैसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जैसे कि मैं जिंदा था उस समय करता था? तभी उसे जाओतियान का आवाज आता है और वो बोलता है, यहाँ तक कि कीड़े भी जिंदा रहने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन तुम एक इंसान होकर भी तुम्हें अपना लाइफ पसंद ही नहीं है। तुम तो उन कीड़ों से भी कहीं ज्यादा बेकार हो। इसकी बातों को सुनकर मिंग बोलता है, तुम्हारे जैसा एक डीमन मेरे दर्द को कैसे समझ सकता है? इसका जवाब देते हुए जाओतियान बोलता है, अगर मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता तो इसमें क्या हुआ? मुझे तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे पेन को जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये जगह, ये मेरा कॉन्शियस वर्ल्ड है, ना कि तुम्हारा कोई नर्क। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास मुझे खुद से जोड़े रखने का पावर कैसे है, और हम एक दूसरे से अपने कॉन्शियसनेस में भी बात कर सकते हैं, और मुझे ये सब जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हम दोनों का जीवन अब साथ में जुड़ चुका है। जब तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगा, तो तुम अब से अपने लाइफ और डेथ का फैसला अकेले नहीं करोगे। इसकी बातों को सुनकर मिंग बोलता है, तुम मेरे जैसे बेकार इंसान के साथ बंध चुके हो जिसके पास की खुद को प्रोटेक्ट करने का पावर भी नहीं है। इससे यही पता चलता है कि तुम्हारा किस्मत ही खराब है। तभी जाओतियान बोलता है, तुमने पहले ही मेरे काफी सारे पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास इस पावर को यूज करने का की ही नहीं है, और वो की मैं हूँ। अगर तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक बार मेरी पावर्स आ गई तो ये पूरी इंसानों की दुनिया हमारे लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन जाएगा। इसकी बातों को सुनकर मिंग बोलता है, और तुम लालच में आकर इस दुनिया के सारे इंसानों को खा जाओगे ना? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे किसी मॉन्स्टर के साथ हाथ मिलाकर इस दुनिया को नुकसान पहुंचाऊं। तभी जाओतियान बोलता है, मैं पहले अपने प्राइड को छोड़कर तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम अब भी मुझे मना करना चाहते हो। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। इसकी बातों को सुनकर मिंग हंसते हुए बोलता है, तुम स्ट्रांग हो इसीलिए तुम्हें तुम्हारा लाइफ इतना ज्यादा कीमती है, लेकिन मैं तो नल्ला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लाइफ से। इसलिए तुम मुझे धमकी देने का कोशिश मत करो। हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन मैं जो भी कहूंगा तुम्हें वो सब सुनना पड़ेगा। जाओतियान इसकी ऐसी बातों को सुनकर सोचता है, अरे यार, इस बच्चे ने मुझे अपने ट्रिक में फंसा लिया। अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे इसकी बातों को सुनना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अभी के लिए मैं इसकी बातों को अग्री कर लेता हूँ। फिर वो मिंग से बोलता है, अच्छा ठीक है, हमारे बीच ये डील रहा। और तभी वो दोनों जिस चैन से बंधे होते हैं वो चैन चमकने लगता है, मतलब कि अब उन दोनों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तभी मिंग थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुमने इतनी आसानी से मेरी बातों को मान लिया? ये तो बड़ा आसान था। इसके बाद जाओतियान बोलता है, अगर हमने जल्दी नहीं किया तो हम दोनों मारे जाएंगे, और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग बेहोश पड़ा होता है। तभी उसका बॉडी एकदम से चमकने लगता है और उसकी बॉडी से डीमन पावर भी रिलीज होता है। इस पावर को महसूस करते हुए वो डीमन लड़की थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, ये डीमन पावर तो। उसी समय मिंग उस डीमन गर्ल के एक टांग को पंच मार के तोड़ देता है, और फिर उसके पीछे आते हुए बोलता है, तुम इसे हर्ट नहीं कर सकती। फिर मिंग उस डीमन गर्ल को वहाँ से पंच मार के दूर फेंक देता है और सू को भी अपने पास ले आता है। इसके बाद उसका जो हाथ टूटा हुआ था वहाँ पर एक नया हाथ उग चुका होता है, जो कि किसी डीमन के हाथ के जैसा था। मिंग उस हाथ को देखते हुए बोलता है, मैंने बस एक सिंपल सा अटैक किया था, लेकिन इसका पावर सच में बहुत ज्यादा है। फिर वो सू से बोलता है, तुम थोड़ा पीछे हटो, मैं इस मॉन्स्टर से निपट लूंगा। इसकी बातों को सुनकर सू बोलते हैं, लेकिन तुम्हें तो बहुत ही सीरियस इंजरी हुआ है ना? मिंग तभी उस डीमन गर्ल के टांग को अपने सीने से निकालते हुए बोलता है, ये कोई बात नहीं, ये तो बस एक मामूली सा चोट है। तभी सू से चिल्ला के बोलती है, बेवकूफ मिंग, तुम्हें इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था। इसे बाहर निकालने से तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बहेगा और तुम मर जाओगे। फिर वो अपने सर को पकड़कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे यार, क्या करो क्या करो क्या करो? अगर मिंग को अभी कुछ हो जाता है तो मैं इसे नहीं बचा सकती, जिसके कारण कि दूसरे लड़के भी मुझे पसंद नहीं करेंगे भविष्य में, और मेरा शादी भी नहीं होगा। फिर मैं अकेले रह जाऊंगी। फिर मुझे मिंग की कब्र को साफ करते करते अपना जीवन बिताना पड़ेगा। इसके बाद वो मिंग से रोते हुए बोलते, ये सब तुम्हारी गलती है मिंग, अगर तुम मर जाते हो तो मैं क्या करूंगी? उसकी बातों को सुनकर मिंग बोलता है, तुम रोना बंद करो, तुम्हें इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। जाओतियान उन दोनों को देखकर सोचता है, लड़कियां सच में कितनी मुसीबत करने वाली होती है। उसने इतनी सारी बातों को बोल दिया, जबकि उसे लास्ट में बस यही कहना था कि अगर तुम मर जाते हो तो मैं क्या करूंगी? तभी मिंग सू से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे वापस इसी जगह घुसा देता हूँ। जाओतियान पीछे से उससे गुस्से में बोलता है, नहीं बेवकूफ, ऐसा मत करना। ओए बच्चे, क्या तुम बेवकूफ हो? मेरे डीमन पावर ने तुम्हारे इस चोट से खून को बहने से रोक दिया है, साथ ही तुम्हारे जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुए थे वो भी ठीक हो चुके हैं, तो फिर इस चीज को वापस से डालने की गलती मत करना। मिंग बोलता है, ओ सच में क्या? इसके बाद वह अपने चोट को देखते हुए बोलता है, सच में मेरे चोट से तो मेरा खून बहना बंद हो चुका है, और ये पूरी तरह से हील भी है। इसके बाद जाओतियान हंसते हुए बोलता है, ओए बच्चे, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरी पावर्स मस्त है ना? तुम्हारी ताकत, रिकवरी स्पीड और तुम्हारे शरीर के जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारे अब बढ़कर नए लेवल में पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो कि तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मैंने जो पावर
पावर अभी तुम्हें दिया है वो 10,000 में से बस सिर्फ 1% ही पावर है। अगर तुम मेरी बात को किसी अच्छे बच्चे की तरह सुनोगे तो मैं तुम्हें समय के साथ साथ और भी पावर्स देता रहूंगा, जिससे कि तुम खुद को लगातार अपग्रेड करके और भी ताकतवर होते जाओगे। तभी मिंग एकदम गुस्से में बोलता है, तुमने क्या कहा? मैंने इसे अच्छे से नहीं सुना। क्या तुमने अभी भी ये कहा कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनना पड़ेगा? जाओतियान तभी थोड़ा घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अरे यार, मैं अभी के लिए बस सब्र ही कर सकता हूँ। तुम बच्चे तब तक थोड़ा इंतजार करो। जब मैं अपनी सारी पावर्स को गेन करके इस डिवाइन लोक से आजाद हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा तुम बच्चे। उसी समय मिंग की तरफ एक पत्थर तेजी से आता है। उस पत्थर को मिंग अपने हाथों से झटक कर साइड कर देता है और वो डीमन लड़की उसके तरफ भाग कर आते हुए बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि लॉर्ड जाओतियान तुम्हारी बॉडी में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेगा, जबकि इतने बड़े डीमन ने अपनी शान की परवाह न करते हुए तुम्हें अपनी पावर्स को दे दिया है। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जितनी जल्दी तुम्हें खाऊंगी मैं डेफिनेटली ही एडवांस होकर एक बड़ी डीमन बन जाऊंगी। नहीं नहीं, किसे पता, शायद से मैं एक गॉड डीमन भी बन जाऊं। मुझे बस तुम्हें खाना है। और वो अपना बड़ा सा मुंह भी खोल लेती है। मिंग उसके टांगों से उसी के मुंह में मारते हुए बोलता है, तुम अपने ही इस बदबूदार पैर को क्यों नहीं खा लेते? मिंग के इस हमले की वजह से डीमन गर्ल दीवार के पास जाकर टकराती है और वो दीवार में विच्छेद हो जाता है। इसके बाद मिंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, इस नए उगे हुए हाथ में सच में बहुत ज्यादा पावर है। फिर वो उस डीमन गर्ल की तरफ भाग कर जाने लगता है और बोलता है, इस बार मैं अपने इस पावर से उस डीमन गर्ल को एक अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। उसी समय जाओतियान उसे पीछे से आवाज देता है और बोलता है, ओए बच्चे रुको। मिंग बाल बाल एक जाले से टकराने से बच जाता है। उस जाले को देखते हुए वो बोलता है, ये मकड़ी का जाल। फिर वो थोड़ा पीछे होकर उसकी तरफ कुछ दीवार के टुकड़ों को फेंकता है। वो बिल्डिंग के टुकड़े उस जाले से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मिंग बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि ये जाल इतना ज्यादा शार्प होगा। मुझे ये पावर्स पहली बार मिली है। मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। मैंने इस ट्रैप को नोटिस भी नहीं किया, मैं लगभग मारा ही गया था। तभी वो डीमन लड़की बोलती है, कितनी बेकार बात है, मुझे लगा था कि तुम मेरे ट्रैप में आसानी से फंस जाओगे। फिर वो मिंग से बोलती है, तुम लेट क्यों नहीं जाते जमीन में, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं, फिर तुम कितने क्यूट दिखोगे ना। मिंग उस जाल को पकड़ते हुए बोलता है, मैं पहले से अब काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ, ये छोटा मोटा ट्रैप मुझे नहीं रोक सकता। और वो उसके जाल को अपने हाथों से उखाड़ देता है। इसकी बातों को सुनकर डीमन गर्ल बोलती है, ऐसा मत सोचना कि तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे पास तो बस लॉर्ड तियान की पावर है, इसीलिए तुम ऐसा कर पा रहे हो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए करना इम्पॉसिबल था। मिंग के द्वारा अपने जाल को उखड़ते देख डीमन लड़की बोलती, ये पॉसिबल भी कैसे है, मेरी स्पाइडर सिल्क तो किसी सेलेस्टियल रोप के समान है, ये इतनी आसानी से टूट कैसे सकती है। तभी वहाँ कुछ लोगों का आवाज आता है और वो बोलते हैं, 16th फ्लोर में क्या हो गया, वहाँ से इतना आवाज क्यों आ रहा है, जल्दी से सिक्योरिटी को बताओ। ये आवाज अगले वाले दरवाजे से आ रही, चलो वहाँ जाकर चेक करते हैं। इनकी आवाज को सुनकर डीमन गर्ल सोचती है, अरे यार ये सब अच्छा नहीं हो रहा, अगर इन लोगों को मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो मैं इंसानों के बीच और ज्यादा नहीं रह सकती, मैं अपने आइडेंटिटी को किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती। मिंग उसके सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम अब मुझे खाना नहीं चाहती, तुम मेरे सामने आने से हेजिटेट क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरे से डर गई हो। डीमन गर्ल अपने मुंह को साफ करते हुए बोलती है, इतनी जल्दी इतनी खुश मत हो, अभी भी इस दुनिया में अनगिनत डीमंस हैं। तुम्हारी डीमन पावर जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लोड हुई थी, उसके कारण कई सारे डीमंस पहले ही अट्रैक्ट हो चुके हैं, वो सारे तुम्हें मारकर तुम्हारी पावर्स को लेने के लिए जल्दी ही आएंगे, तब तक तुम इंतजार करो, तुम्हारा लाइफ जल्दी ही खत्म होने वाला है। फिर वो भाग कर जाते हुए बोलते हैं, सिस्टर तुम्हारे साथ इस समय और ज्यादा नहीं खेल सकती, और वो खिड़की के गिलास को तोड़ते हुए वहां से कूद जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।